तेजाबी खमीर में तेजाबियत कुछ ज्यादा है। किसी ने इस्मत आपा से कहा था, तेजाबियत यानी कि कुछ तीखा, तुर्श और नरम दिलों को चुभने वाला। उनकी यह विशेषता इस किताब में संकलित गद्य में अपनी पूरी तेवर के साथ दिखाई देती है। कहानी शीर्षक से उन्होंने बतौर विद्या कहानी के सफर के बारे में अपने खास अंदाज में लिखा है, जिसे यहाँ किताब की भूमिका के रूप में रखा गया है। बंबई से भोपाल तक एक रिपोर्टाज है, फसादात और अदब। मुल्क के बंटवारे के वक्त लिखा गया उर्दू साहित्य पर केंद्रित और किधर जाए अपने समय की आलोचना को संबंधित उल्लेख है। 148 की किताब का लेटेस्ट एडिशन राजकमल प्रकाशन से 2016 में आया है, जो कि अमेज़न पर उपलब्ध है। करेंगे सभी पहलुओं पर बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और दबा दीजिए बेल आइकन, ताकि आपको सारी अपडेट्स हमारी मिलती रहे। हेलो, मैं हूँ ओशी और आप देख रहे हैं बुकबाज। इस्मत चुगताई का जन्म 21 अगस्त 1915 को हुआ और निधन 24 अक्टूबर 1991 में। वो भारत में उर्दू की एक लेखिका थी। उन्हें इस्मत आपा के नाम से भी जाना जाता है। वे उर्दू साहित्य की सर्वाधिक विवादास्पद और सर्व प्रमुख लेखिका थी, जिन्होंने महिलाओं के सवालों को नए सिरे से उठाया। उन्होंने निम्न मध्यवर्गीय मुस्लिम तबके की दबी कुचली, सकुचाई और हमलाई लेकिन जवान होती लड़कियों की मनोदशा की उर्दू कहानियों व उपन्यास में पूरी सच्चाई में बयान किया है। छुई मुई इस्मत आपा की एक अनूठी किताब है। किताब में श्रेष्ठ उर्दू गद्य के नमूने पेश करते आलेख इस्मत चुगताई के विचार पक्ष को बेहद सफाई और मजबूती से रखते हैं। मसलन मोहब्बत के बारे में छात्राओं के सवाल पर उनका जवाब देखिए। एक इस्म की जरूरत है जैसे भूख और प्यास। अगर वो जिनसी जरूरत है तो उसके लिए गहरे कुएं खोदना हिमाकत है। बहती गंगा में भी होठ तार किए जा सकते हैं। रहा दोस्ती और हमख्याली की बिना पर मोहब्बत का दारोमदार, तो इस मलक की हवा उसके लिए साजगार नहीं। किताब में शामिल बाकी रचनाओं में भी कहानीपन के साथ संस्मरण और विचार का मिला जुला रसायन है, जो एक साथ उनके सामाजिक सरोकार, घर से लेकर साहित्य और देश की मुश्किलों पर उनकी साबको राय के बहाने उनके तेजाबी खमीर के अनेक नमूने पेश करता है। एक टुकड़ा पॉम पॉम डार्लिंग से ये आलेख कुर्तुलर एंड हैदर की समीक्षा के तौर पर उन्होंने लिखा था, जिसे जनता और जनता के साहित्य की सामाजिकता पर एक महत्वपूर्ण दस्तावेज के रूप में पढ़ा जा सकता है। हैदर साहिबा के पात्रों पर उनका कहना था, लड़कियों और लड़कों के जमघट होते हैं, मगर एक किस्म की बेहिसी तारी रहती है। हसीनाएं बिल्कुल थोक के माल की तरह परखती हैं और परखी जाती हैं, मानो तांबे की पतलियां खरीदी जा रही। किताब छुई मुई में 12 कहानियां हैं, जिन्हें निम्न टाइटल से लिखा गया है। फसादात और अदब, किधर जाएं, बहू बेटियां, चौथी का जोड़ा, कैंडल कोट, 62, पॉम पॉम डार्लिंग, जड़े, सोने का अंडा, कच्चे धागे, ये बच्चे, लाल चियोटे 110, छुई मुई। इसके अलावा एक रिपोर्टाज है जिसका टाइटल है बंबई से भोपाल तक। फसादात और अदब में देखिए तो वो लिखती हैं, फसादात का सैलाब अपनी पूरी खबासतों के साथ आया और चला गया, मगर अपने पीछे जिंदा मुर्दों और सिसकती हुई लाशों के अंबार छोड़ गया। मुल्क के ही दो टुकड़े नहीं हुए, जिस्मों और जहनों के भी बंटवारे हो गए, बिखर गई और इंसानियत की धज्जियां उड़ गई। गवर्नमेंट के अफसर, दफ्तरों के क्लर्क, माँ, मेज, कुर्सी, कलम, दवात और रजिस्टरों के माले गनीमत की तरह बांट दिए गए, और जो कुछ इस बंटवारे के बाद बचे उन पर फसादात ने दस्ते सफक फेर दिया। जिनके जिस्म सालीम रह गए, उनके दिलों के हिस्से बिखर गए। एक भाई हिंदुस्तान के हिस्से में आया तो दूसरा पाकिस्तान के। माँ हिंदुस्तान में है तो औलाद पाकिस्तान में, मियाँ हिंदुस्तान में है तो बीवी पाकिस्तान में। खानदानों का शिराजा बिखर गया, जिंदगी के बंधन तार तार हो गए। यहाँ तक कि बहुत से जिस्म तो हिंदुस्तान में रह गए और रूह पाकिस्तान चल दी। फसादात और आजादी कुछ इस तरह गड़बड़ होकर वारिद हो गए कि कियास लगाना दुश्वार हो गया कि कौन सी आजादी आजादी है और कौन सा फसाद। लिहाजा जिसके हिस्से में आजादी आई, फसाद आगे पीछे लाई। तूफान कुछ इस तरह बेखे सुने वारिद हुआ कि लोग बिस्तर बोरिया भी न समेट सके। पर जब ठंडक पड़ी तो जुमला हवास जमा करके चारों तरफ देखने का मौका मिला। जब जिंदगी का कोना कोना इस भूचाल की इनायत से, तो ये कैसे मुमकिन था कि शायर और अदीब अलग थलग बैठे रहते। जब जिंदगी खून में गलता हो गई तो फिर
अदब जिसका जिंदगी से चोली दामन का रिश्ता हो, कहाँ तक दामनी से बच सकता था। लिहाजा हीजो विशाल के झगड़े भूल भुलाकर लोग हड्डी पसली के बचाव में फिक्र में पड़ गए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। सायोनारा।